नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। देश में इस वक्त क्राइसिस के बादल मंडरा रहे हैं, संकट के बादल गहरे हो रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि लंबी-लंबी कतारों के वीडियोज़ देखने को मिल रहे हैं, गैस का संकट है। कुछ जगह से खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल का भी संकट खड़ा होना शुरू हो गया है। हालाँकि बहुत लंबी-लंबी कतारें अभी पेट्रोल पंप से नहीं आई हैं, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कई कहीं हो सकता है वो अफ़वाहें हों। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक नहीं कहा गया है कि कोई दिक्कत है। खैर, सब लोग जानना चाहते हैं कि भई भारत की स्थिति क्या है? हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? क्या अब ये संकट का समाधान हो गया है? क्या इस संकट से निपटने के लिए तमाम तैयारियाँ सरकार ने पूरी कर ली हैं? तो इन बातों का जवाब कौन देगा? ज़ाहिर है सरकार देगी। सरकार आम तौर पर जवाब देती है सदन के भीतर, संसद के भीतर देती है। क्यों? क्योंकि ये एक पुरानी परंपरा इस देश की है कि जब भी संकट का दौर होता है या कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो और संसद का सत्र अगर चल रहा हो, तो सरकार को सदन के भीतर ही, सदन के पटल पर ही जवाब देना चाहिए। ये पुरानी एक परंपरा है। उम्मीद थी कि भाई सत्र चल रहा है और ऐसे में तो सरकार ज़रूर जवाब देगी, पर वो जवाब अभी तक आया नहीं। हालाँकि हालाँकि प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों में अपना वक्तव्य दिया, सुओ मोटो स्टेटमेंट दिया और उसी तरह का एक स्टेटमेंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी दिया है। तो दोनों ने स्टेटमेंट दिया है, दोनों का वक्तव्य ज़ाहिर है हम लोगों ने सुना है। कई सवाल उसके बावजूद भी अनुत्तरित हैं। अब ऐसे में उम्मीद थी कि भई सदन चल रहा है तो आज कुछ बोलेंगे, लेकिन किरण रिजिजू जो हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने गैस के संकट पर कुछ नहीं बोला। उन्होंने पेट्रोल, डीज़ल, ऊर्जा का जो विषय इस वक़्त चर्चाओं में है, उस पर खामोशी साधी और अब उन्होंने जो बोला है, वो बोला है कि राहुल गांधी सदन में टी-शर्ट डाल के आते हैं, एक ड्रेस कोड हो। ये सवाल कितना जायज़ है इसका जवाब और कितना महत्वपूर्ण है किसी केंद्रीय मंत्री के द्वारा ये बात कहना? लेकिन विषय को टाला कैसे जाए? कैसे जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बदल दिया जाए, इश्यूज़ से हटा दिया जाए और कैसे जनता के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं, उन मसाइल से दूर आपको किया जाए। अब ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि भई दिमाग पर उनके सलाहकारों का नियंत्रण है। राहुल गांधी के दिमाग को कंट्रोल कर लिया है सलाहकारों ने। हो सकता है, इन्होंने इनकी जानकारी में होगा। तो राहुल गांधी संसद में वही बोलते हैं जो उनके सलाहकारों को कहते हैं। किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन में विपक्ष के नेता को टी-शर्ट पहनकर नहीं आना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाए। अब देखिए कोई ऐसा हमने तो पढ़ा नहीं है प्रोटोकॉल भाई। किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद में हस्तक्षेप करते हुए उन्हें उन लोगों से बात करना अधिक सहज लगता है, जिन्होंने अहम योगदान दिया है। अब राहुल गांधी जब भाषण देने के लिए उठते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि भई उनको कितना शालीनता के साथ, शांति से सुना जाता है। कैसे जब वो भाषण देते हैं तो कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करता। तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कौन करता है? सबसे ज़्यादा बीच-बीच में उठ के और राहुल गांधी की बातों पर कौन बार-बार हस्तक्षेप करता है? ज़ाहिर है आप देखते ही होंगे किरण रिजिजू कितना करते हैं, सब पता है सदन के भीतर। फिर उन्होंने कहा कि निजी तौर पर मुझे राहुल गांधी से कोई दिक्कत नहीं है। निजी तौर पर दिक्कत क्यों होगी? निजी तौर का तो कोई मामला मामला है नहीं। खैर, उन्होंने हम मिलते हैं बैठक के दौरान और बैठक कक्ष में भी विचारों का एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप सदन में औपचारिक रूप से बोल रहे होते हैं, तो आपको परंपरा, नियमों, शिष्टाचार का पालन करना होता है। ये संसदीय लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण अहम पहलू है। लेकिन राहुल गांधी का दिमाग उनके कार्यकर्ता, सलाहकारों के नियंत्रण में है, तो भैया वो तो वही कहेंगे जो उनके सलाहकार उनको करने के लिए बोलेंगे। फिर पोशाक की बात आ गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी विपक्ष में थी तब उसने कुछ मानकों का पालन किया, जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन कभी कोई सीमा लांघी नहीं। राहुल गांधी ने संसद के पटल में अक्सर सीमाएं लांघी हैं। संसद में अक्सर वो अनौपचारिक पोशाक में, जो ड्रेसेस है, यूनिफॉर्म या ड्रेस पहन के टी-शर्ट में आते हैं, आप जानते हैं, उसमें आते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता एलओपी के रूप में व्यक्ति को उचित व्यवहार करना चाहिए, उसका ड्रेस ठीक रहे, पहनावा इसका हिस्सा है भाई। मंत्री ने कहा कि उन्हें नियम और शिष्टाचार को समझने में दिक्कत है। जब आप विपक्ष के नेता हैं, तो आपको एक
एक व्यवहार तय करना पड़ेगा। शालीन पहनावा भी उसका एक हिस्सा है। अब ये शालीन पहनावा असल में हमने वो पूरा जो कॉन्डक्ट होता है, एक रूल्स बने हैं पार्लियामेंट के, रूल्स एंड कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द हाउस, उसमें कहीं दिखा नहीं है कि पहनावा क्या होना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने इलाके का पहनावा भी पहन के आ सकता है। अगर कोई नागालैंड का सांसद है तो नागा यूनिफॉर्म में आ सकता है, नागालैंड की जो पारंपरिक वेशभूषा है। हरियाणा का कोई है तो वो अपने यूनिफॉर्म में आ सकता है, जो उनकी लोकल यूनिफॉर्म है, लोकल ड्रेसेस हैं। तमिलनाडु के लोग जो है वो अपने हिसाब से आते हैं, गुजरात के लोग अपने पहनावे में आ सकते हैं, और हर इलाके में अलग अलग पहनावा है। तो जाहिर है वो आप नहीं तय कर सकते कि किस पहनावे में आए, और एक इलाके का पहनावा पर हो सकता है दूसरे व्यक्ति आपत्ति करे। अब वो टी शर्ट पहन के आते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है, वो भाई हमको तो मालूम नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष बनने से पहले रिजिजू ने कहा कि दिग्गज जो सीनियर लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, सोमनाथ चटर्जी, ढीली कमीज और चप्पलें पहनते थे, लेकिन अध्यक्ष चुने जाने के बाद वह शालीनता से आने लगे ताकि वो कुर्सी पर अच्छे दिखें। ठीक उसी तरह विपक्ष के नेता, पूरे विपक्ष के नेता हैं, उनको भी ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो शालीन हो। तो भैया अब सवाल ये है कि क्या विषय था? विषय क्या था? गैस का संकट दूर होगा। ईरान पर जो हमला हुआ है, इज़राइल, अमेरिका का, भारत उसमें क्या योगदान दे रहा है? भारत पर उसका क्या असर पड़ सकता है? ऊर्जा का संकट है क्या? हो सकता है क्या? उससे निपटने के लिए हम लोग क्या कोशिशें कर रहे हैं? ज़ाहिर है सवाल तो ये है भाई। इन सवालों के जवाब नहीं देके राहुल गांधी की यूनिफॉर्म पर, उसके कपड़े पर, उसकी ड्रेस पर आप बात करके पूरा एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हो ताकि शाम की जो डिबेट है वो इस मुद्दे पर हो। तो मुझे लगता है ये कोशिशें अब लोग तो खैर देख ही रहे होंगे, और गोदी मीडिया लेकिन तैयार है। गोदी मीडिया ये कर सकता है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।